हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान और सुनर जब रोमांस कर रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं शोयान के पिताजी गुयुआन, जिनको देखकर सुनर शर्माते हुए चली जाती है वहाँ से। फिर गुयुआन अपने दामाद श्वेन के साथ उसके अनसिस्टर शाओजुआन के बारे में बात करते हैं और जाते जाते श्वेन को दोबारा से रिमाइंड करते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मेरे क्लान के ओल्ड फेलोज तुम्हें नहीं बख्शने वाले। भले ही चाहे मुझे कोई भी दिक्कत ना हो तुम दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन हमारे क्लान की बाकी मेंबर्स को काफी दिक्कत है। तो ये सारी चीजों को तुम थोड़ा सा नजर में रखना। उसके बाद अगले दिन शोयान गु क्लान से जैसे ही फॉलन स्टार पवेलियन पर लौटता है, उसको अपने टीचर से उसी के याना लाइंस के अभी के खराब सिचुएशन के बारे में न्यूज मिलता है। और उससे पहले शोयान काफी खुश भी हुआ था, क्योंकि वो जब फॉलन स्टार पवेलियन पर पहुंचा था उसको पता चलता है फॉलन स्टार पवेलियन के डिफेंसेस कितना ज्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और शोयान को फॉलन स्टार पवेलियन पर दोबारा से वापस लौटते हुए देख वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदे और न्यू डिसेबल्स काफी खुश हो जाते हैं। अब यही से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। अब मास्टर याओलाओ याना लाइंस के करेंट सिचुएशन के बारे में समझाते हुए श्वेन को बोलते हैं जिन फ्रैक्शंस को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में टॉप कंसिडर किया जाता है वो सेंट्रल फ्लेस के अंदर एक बॉटम टियर पर कंसिडर किए जाएंगे। तो अब शोयान को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई भी टाउजन एक्सपर्ट याद नहीं आता, जिस वजह से जो भी सेंट्रल फ्लेस के बड़े बड़े फ्रैक्शंस होते हैं वो बाकी के रीजन पर अपना ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ शोयान को एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं ओरिजिनली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन एक साल पहले प्रोफाउंड लायन सेक्ट नाम का एक फ्रैक्शन अचानक से बड़े बड़े स्किल्स में वर्क करना शुरू कर देता है। उस सेक्ट के एक्सपर्ट काफी ज्यादा पावरफुल हैं और सिर्फ 6 महीने के टाइम में वो नॉर्थ वेस्टर्न के आधा पार्ट प्रोफाउंड लायन सेक्ट के हाथों में दे देते हैं। हालांकि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सेंट्रल प्लेस की तरह बहुत सारे हिडन एक्सपर्ट्स ना हो और ना ही भले ही पहले वाला शोयान टाउजन के एक्सपर्ट्स को नहीं ढूंढ पाया हो, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के वास्ट एरिया की वजह से वहाँ डेफिनेटली कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स छुपे हुए होंगे जिनकी कल्टीवेशन दाओजुन क्लास को क्रॉस कर चुकी होगी। लेकिन सिर्फ एक फ्रैक्शन की स्ट्रेंथ को रिलाय करते हुए पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर कब्जा करना, ये चीज बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। अब इसे टाइम पर मास्टर याओलाओ धीरे आवाज में बोलते हैं हालांकि नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की टॉप 10 फ्रैक्शंस में से प्रोफाउंड लायन सेट डेफिनेटली आता है, पर वो अनबीटेबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस बारी उन लोगों का स्ट्रेंथ अचानक से राइज हो रही है और तो और अचानक से पता नहीं कहां से उन्हें पावरफुल मिस्टीरियस एक्सपर्ट्स मिल चुके हैं। ये सुनकर शोयान एकदम से डर जाता है और सरप्राइज भी हो जाता है। वो कहता है कि कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में क्या कोई और मिस्टीरियस फ्रैक्शन इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल फ्लेस के फ्रैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसी रीजन के वजह से कॉन्टिनेंट के बाकी के पार्ट्स को वो काफी नीची नजर से देखते हैं, जिस वजह से ऐसा बहुत कम बार होता है कि वो बाकी के रीजन में फालतू में ही इंटरफेयर कर रहे हो। आफ्टर ऑल वो एरिया बहुत ही ज्यादा क्योटिक है। अगर वो कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल कर भी लेते हैं तब भी इसे करने का उनका खास बेनिफिट नहीं होगा। हो सकता है कि उनका फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाए। इसी टाइम पर शोयान अचानक से मास्टर याओलाओ की तरफ देखता है। अब इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ भी कुछ सोचते सोचते एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। ये देख के शोयान के दिमाग में इंस्टेंट ही एक नाम आया था, तो वो कहता है हॉल ऑफ सोल। ये सुनकर मास्टर याओलाओ भी इंस्टेंट श्वेन को हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला। और जैसी जानकारी अभी के लिए हमारे पास आई है, प्रोफाउंड लायन सेट के अंदर बहुत सारे सोल पैलेस के एक्सपर्ट्स को पाया गया है। ये सुनकर श्वेन भी बोलता है कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जाके परेशानियों को बढ़ाने के अलावा क्या सोल पैलेस के पास कोई दूसरा काम नहीं है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ भी बोलते हैं सोल्स को इकट्ठा करना। सेंट्रल फ्लेस के फ्रैक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इवन सोल पैलेस के बंदे भी वॉर की शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की सिचुएशन पूरे तरीके से अलग है और जिस तरीके की सोल पैलेस की स्ट्रेंथ है वो वहाँ पर वन साइडेड डोमिनेशन कर सकते हैं। और ऐसा करने से जैसे ही बैटल खत्म होता है
वाइपर होके सीधे के सीधे सोल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर शोयान काफी सीरियस तरीके से बोलता है, सोल पैलेस के बंदे सोल्स को इकट्ठा करने के लिए इतना ज्यादा एंसियस क्यों हो रहे हैं? इससे पहले सोल पैलेस के लोग चुपचाप से सोल बॉडीज को ढूंढा करते थे, इससे पहले वो ऐसे वार पर नहीं उतरे हैं। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलता है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल सोल्स को इकट्ठा कर रहा है तो वो डेफिनेटली अपना कोई अलग ही खिचड़ी पका रहा है। लेकिन मैं भी उसके रीजंस को नहीं जानता। पहले जब मैं कैप्चर हुआ था तो सोल पैलेस के बंदे चाहते थे मैं उनके हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लूं, और मैं ये भी जानता हूँ वो मेरे अल्केमी स्किल्स पर इंटरेस्टेड हैं और मैं सिर्फ पिल्स को ही रिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन हॉल ऑफ सोल के चीफ की स्ट्रेंथ इतनी खराब है कि उनको एक 9 ग्रेड की पिल का रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक टियर 9 लेवल की पिल को रिफाइन करना इतना आसान कैसे हो सकता है? अब मास्टर याओलाओ श्राइन की तरफ मुंह मोड़कर बोलते हैं, अभी कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन काफी क्योटिक है और प्रोफाउंड लायन सेट लगातार अपने टेरिटोरी को बढ़ाता जा रहा है। जो उनके रूल के अंदर सबमिट नहीं होते वो फ्रैक्शन और एम्पायर एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और सिर्फ इस रीजन के वजह से सोल पैलेस के बंदों की जो हंटिंग स्पीड है वो बहुत ही तेज हो चुकी है। भले ही उन सोल बॉडीज की क्वालिटी कुछ खास हाई ना हो, लेकिन वो इसकी भरपाई क्वांटिटी से कर सकते हैं। और अगर बात रही शोयान तुम्हारे याना लाइन की, तो पिछले कुछ सालों में मेड्यूसा और बाकी के लोगों ने उसे इस तरीके से डेवलप किया है कि वो ऑलरेडी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के टॉप 3 फ्रैक्शन में से एक है। और अगर नॉर्मली बात करी जाए तो फिर प्रोफाउंड लायन सेट यान लायन सेट का बिल्कुल भी मैच नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर बात आती है सोल पैलेस की बंदों की, क्योंकि वो लोग प्रोफाउंड लायन सेट का साथ दे रहे हैं, तो याना लाइन का डिसएडवांटेज में जाना बिल्कुल ही नॉर्मल है। ये बोलते बोलते मास्टर याओलाओ शोयान को मैप में कुछ जगह को इंडिकेट कर रहे होते हैं। अब वो आगे बोलते हैं, कुछ महीने पहले याना लाइन की टेरिटोरी पे बात आ चुकी है। वो ग्रेजुअली अपनी टेरिटोरी को जियामा एम्पायर की तरफ मूव करते जा रहे हैं, और तब जाकर हमें ये पूरे सीन के बारे में खबर मिला है। और मैं जैसे ही यहाँ से लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हुई को ये सारी बात बताता हूँ, वो लोग इंस्टेंट ही यहाँ से रवाना हो गए थे, और क्विंगलिंग भी उन्हें ही फॉलो करती है, क्योंकि सिमिलरली उसके स्काई सरपेट मेंसन के हालात भी कुछ सही नहीं है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान भी काफी गुस्से में बोलता है, डैम इट, ये सोल पैलेस के बंदे हमेशा ही मेरे लिए परेशानियां खड़े करते रहते हैं। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ कहते हैं, जब लिटिल फेरी डॉक्टर का ग्रुप यहाँ से गया तो मैंने फॉलन स्टार पवेलियन के कुछ एक्सपर्ट्स को उनके साथ डिस्पैच किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनके लिए भी ये सिचुएशन को हैंडल करना डिफिकल्ट होगा। अब शोयान अपने हाथों को मुट्ठी में क्लंच करते हुए बोलता है, लगता है मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, क्योंकि याना लाइन्स के अंदर मेड्यूसा और मेरे दोनों भाई और बाकी के शॉ क्लैन के सारे मेंबर्स रहते हैं। तो अब जब याना लाइन इतनी बड़ी खतरे का सामना कर रहा है तो फिर मुझे भी अपने आप को रिवील करना ही होगा। अब श्वेन के मुंह से ये सारे बातों को सुनकर मास्टर याओलाओ बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते। वो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलते हैं, ठीक है, जब तुम इस बारी जियामा एम्पायर पर वापस जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे साथ फॉलन स्टार पवेलियन के कुछ उन एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करूंगा जिनकी स्ट्रेंथ 5 स्टार टाउजन तक पहुंच चुकी है, और तो और उनकी जानकारी तुम्हारे लिए काफी काम में आने वाला है। अब इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान मास्टर याओलाओ के पीछे मास्टर फिंगजू से भी प्रेजेंट हो जाते हैं, और वो भी मास्टर याओलाओ की बातों में अपनी राजीनामा भरते हैं। अब इधर मास्टर याओलाओ भी कहते हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के बाद तुम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के सिचुएशन को और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब क्योंकि हमारी काफी स्ट्रेंथ यहाँ से डाइवर्ट हो रही है, इस वजह से मुझे पर्सनली फॉलन स्टार पवेलियन को स्टडी करना होगा और फॉलन स्टार पवेलियन पर रुक के सोल पैलेस के बंदों के हेडक्वार्टर से गार्ड करना होगा। अब मास्टर याओलाओ हंसते हुए बोलते हैं, और हमें कुछ टाइम के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में ढूंढना बंद करते हैं। और जब तुमने पहली बार जियामा एम्पायर को छोड़ा था तब तुम बहुत यंग थे, लेकिन अभी के लिए तुम ये यंग जनरेशन के एक
टॉप रिनाउंड एक्सपर्ट बन चुके हो। ये सुनकर श्रेयान चुपचाप से बस अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब श्रेयान सोचता है आखिर बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर और बाकी के लोग पिछले सालों में कैसे रहे होंगे, और जबकि बहुत साल पास हो चुके हैं तो क्वीन मेड्यूसा कैसी होगी, और मेरी बेटी पक्का 4 साल की हो चुकी होगी। तो चलो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सच में एक फादर बन चुका हूँ। ये सोचते सोचते श्रेयान काफी मैच्योर बिहेव करने लगता है। अब कुछ दिनों तक श्रेयान फॉलन स्टार पवेलियन पर रेस्ट करता है, और उस टाइम के दौरान श्रेयान कभी कभार फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइबल्स को थोड़ा बहुत ट्रेन भी कर देता है। अब 3 दिनों के बाद हमें फॉलन स्टार पवेलियन के कुछ डिसाइबल को ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग कर रहे सारे बच्चे ग्राउंड के बीच में प्रेजेंट हुए श्रेयान को ही देख रहे होते हैं, और श्रेयान कभी कभार कुछ डिसाइबल्स को अपने हिसाब से गाइड भी कर रहा होता है। इसी टाइम पर हमें यूकुआन नाम की एक डिसाइबल को दिखाई जाती है जो कि रेड कलर की क्लथेस पहनी हुई थी, और जब वो श्रेयान को देखती थी उसके फेस में स्माइल ही स्माइल आ जाती थी। ये देखकर उसके साइड में प्रेजेंट हुई और एक नॉटी डिसाइबल बोलती है ही सीनियर सिस्टर यूकुआन, तो चलो आप किसी से तो अट्रैक्ट हुई। ये बात सुनकर यूकुआन शर्माते हुए बोलती है तुम ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो। अभी से टाइम पर साइड में प्रेजेंट हुई और एक लड़की अपने मुंह को छुपाते हुए बोलती है लिटिल सिस्टर यूकुआन, आखिर कौन नहीं जानता फॉलन स्टार पवेलियन की यंग जेनरेशन में तुम्हारा टैलेंट सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इवन इफ टेस्ट के दौरान पवेलियन चीफ भी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे तुम्हारे टैलेंट की वजह से, तो जिसके चलते आपको जूनियर पवेलियन चीफ के स्टेटस से बिल्कुल भी इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर यूकुआन अंदर से तो शर्माती है, लेकिन ऊपर से सबको गुस्से वाली फेस को दिखाते हुए बोलती है व्हाट नॉनसेंस, ये तुम लोग कैसी बकवास कर रहे हो। मेरा थोड़ा सा टैलेंट ये जूनियर पवेलियन चीफ के सामने कुछ नहीं है। इसी टाइम पर और एक लड़की बोलती है लिटिल सीनियर सिस्टर, क्यों ना आप जूनियर पवेलियन चीफ से कुछ एडवाइस मांगो, क्योंकि जब तक आप उनके कांटेक्ट में नहीं आओगे तो आपका कोई भी चांस नहीं है, फिर आप बाद में किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती। ये सुनकर यूकुआन बोलती है ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हमारी वजह से जूनियर पवेलियन चीफ डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर चीजें काफी बिगड़ जाएंगी। ये सुनकर यूकुआन की फ्रेंड बोलती है अरे कोई बात नहीं, लिटिल सीनियर सिस्टर की टैलेंट को देखते हुए फॉलन स्टार पवेलियन तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेगा, क्योंकि तुम्हारे आगे बढ़ने से फॉलन स्टार पवेलियन की भी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। इस वजह से जूनियर पवेलियन चीफ को तुमसे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अब ये सारी बातों को ऑब्जर्व करने के बाद यूकुआन बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। इसी टाइम पर श्रेयान यूकुआन को ऑब्जर्व करते करते अब फाइनली उसके पास प्रेजेंट हो जाता है और उसे बोलता है तुम्हारा नाम यूकुआन है राइट। वो दरअसल मेरे टीचर ने तुम्हारे बारे में मुझे कुछ बोला था। इसी टाइम पर श्रेयान उस लड़की को ऑब्जर्व करने लगता है कि भले ये लड़की बहुत यंग हो लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत है और इसके अंदर बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ भी है, और ये जैसे ही ग्रो होती है इसकी अपीयरेंस डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचने वाली है जिसे देखकर लॉन्डे एकदम पागल हो जाएंगे। लेकिन मेरे नजरों में इसकी कुछ खास वैल्यू है नहीं, क्योंकि आप ही सोचिए जिसके पास क्वीन मेड्यूसा और शूनर जैसी भला सी खूबसूरत बंदियां हैं वो किसी को क्यों ही भाव देगा। दरअसल श्रेयान बस यूकुआन की आउटस्टैंडिंग टैलेंट का ही परवाह करता था, क्योंकि वो लड़की सिर्फ 17 की भी नहीं हुई है, वो टाओवांग क्लास पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। टाओवांग मतलब 6 लेवल। और अगर सेंट्रल फ्लेस की भी बात करी जाए यहाँ पर भी ऐसी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट को हासिल करना इम्पॉसिबल है, और अगर उसे सफिशिएंट टाइम दिया गया तो उसके अचीवमेंट्स डेफिनेटली फ्राइटनिंग लेवल तक पहुंचने वाली है। अब यूकुआन को ऑब्जर्व करने के बाद श्रेयान मन ही मन बोलता है तब भी मैं कहूँ टीचर मुझे इस लड़की के बारे में बार बार क्यों रिमाइंडर कर रहे थे। मुझे लगता है अगर मेरे टीचर ने पहले ये नहीं बोला होता कि वो और भी डिसेबल्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाले तो फिर डेफिनेटली यूकुआन मेरी जूनियर लिटिल सिस्टर बन जाती। अब सामने से जब यूकुआन को पता चलता है श्रेयान उसका नाम जानता है उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, और इधर वो बस सामने से श्रेयान को ग्रीट करती है। अब भले ही वो मन ही मन शर्मा रही हो, अपने अंदर सारे करेज को इकट्ठा करते हुए वो बोलती है जूनियर पवेलियन चीफ क्या मैं आपके कुछ टाइम को लेकर आपसे कुछ एडवाइस ले सकती हूँ। ये सुनकर श्रेयान स्माइल के साथ सॉफ्टली बोलता है मेरे सामने अपनी
अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करो। अब शोयान की जेंटल आवाज को सुनकर यूक्वान की धड़कनें बढ़ जाती है। वो कहती है ठीक है। अब वो इंस्टेंट ही अपने वो पाम अटक वाली डाउ स्किल को अनरिलीज करती है, जिसको उसने हाल फिलहाल में प्रैक्टिस किया होता है। अब शोयान साइड में खड़े होकर देखने लगता है यूक्वान कैसे डी क्लास की पाम टेक्निक को एक्सट्रीमली स्मूथ तरीके से अनरिलीज कर रही है। अब शोयान इंस्टेंट ही यूक्वान की गलतियों को उसे बताने लगता है, लेकिन इसी टाइम पर शोयान नोटिस करता है यूक्वान इंस्टेंट ही अपनी कमियों को सही कर लेती है। अब यूक्वान की ऑब्जर्वेशन की स्पीड को देखकर शोयान को भी बहुत शर्म आता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कोई इंसान इतनी फास्टली अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करके उसको सुधार सकता है। और उसने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये लड़की इतना ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट होगी, और अगर इसे अच्छे तरीके से ग्रूम किया गया तो उसके लिए फ्यूचर में सेंट्रल प्लेस की टॉप एक्सपर्ट बनना पक्का है। अब इधर पाम टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद यूक्वान की फेस को पसीना कवर कर लेता है, लेकिन उसकी आंखें एकदम से खुशी से भरी हुई थी। अब वो शोयान की तरफ देखते हुए बोलती है जूनियर पवेलियन चीफ, तो यूक्वान ने कैसे परफॉर्म किया? अब शोयान स्माइल करके अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है बहुत अच्छे। अब शोयान थोड़े टाइम तक यूक्वान को देखते हुए बोलता है अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तो मुझे लगता है तुम उस चीज के लिए इंटरेस्टेड तो पक्का हो गए। इसी टाइम पर यूक्वान भी काफी एक्साइटेड होते हुए शोयान को बोलती है क्या है जूनियर चीफ? इसी टाइम पर शोयान थोड़ा बहुत हेजिटेट करते हुए बोलता है क्या तुम मेरी डिसाइबल बनना चाहोगी? दरअसल शोयान का ये करने का पीछे कुछ अलग ही मैटर होता है, क्योंकि उसको सही से पता था उसके टीचर याओलाओ यूक्वान को बहुत पसंद करते हैं और वो उसको डिसाइबल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते अपने बातों के कारण। तो वो शोयान को फोर्स कर रहे थे कि तुम यूक्वान को आज से डिसाइबल अडॉप्ट कर लो। अब शोयान भी सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को अपने डिसाइबल के तौर पे अडॉप्ट करूंगा, और भले ही मैं इसका टीचर हूँ, लेकिन इसको असली ट्रेनिंग तो मेरे टीचर यानी कि टीचर याओलाओ देंगे। तो जैसे कि वो मेरे टीचर हैं, वैसे ही जो भी मेरा डिसाइबल होगा उसको मास्टर याओलाओ डायरेक्टली ट्रेन कर सकते हैं। अब जैसे ही यूक्वान शोयान की बातों को सुनती है, वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है। अब वो अपने सर को नीचे झुकाते हुए सोचते हुए बोलती है जूनियर चीफ, क्या मैं सिर्फ नाम के डिसाइबल नहीं बन सकती? अब यूक्वान के मुंह से ऐसे वर्ड्स को सुनकर शोयान सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे सही से पता था अगर वो एक इशारा दे दे कि वो कोई डिसाइबल को ढूंढ रहा है तो लाखों लाखों बंदे शोयान के सामने उसका डिसाइबल बनने के लिए प्रेजेंट हो जाएंगे। लेकिन ये यूक्वान जिसको शोयान खुद आके अपने डिसाइबल के लिए अप्रोच कर रहा है, वो इतना ज्यादा भाव खा रही है और ये लड़की मेरे सामने कंडीशंस को रख रही है। अब शोयान भी ज्यादा कुछ नहीं सोचता, वो भी कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एंड में टीचिंग करने का काम तो कोई और ही करेगा। तो चाहे तुम नाम का डिसाइबल बनो या रियल डिसाइबल, उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब शोयान को एग्री करते हुए देख यूक्वान के फेस में एक ब्राइट स्माइल आ जाती है। अब उसके नए डिसाइबल यूक्वान के दिमाग में कैसी कैसी बातें चल रही है उसके बारे में शोयान को नहीं पता। अगर उसे पता होता तो वो इंस्टेंट ही यूक्वान को अपने लाइफ से निकाल देता, क्योंकि ये लड़की अभी के लिए इतना छोटी है, लेकिन फिर भी इसके दिमाग में ये सारे थॉट्स पलने लगे हैं। इसी टाइम पर शोयान नोटिस करता है फॉलन स्टार पवेलियन के आसमान पर कोई एक चीज ट्रम्बल कर रहा है। साथ ही साथ फॉलन स्टार पवेलियन के पीछे वाले पहाड़ों से एक हल्का स्पेशल साउंड फैल रहा था। तो ये स्पेशल फ्लक्चुएशन को सेंस करके शोयान अपने साथ बात करने लगता है, शायद वर्म होल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब वो यूक्वान को देखते हुए बोलता है यूक्वान, मुझे थोड़ा सा माउंटेन के पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जाऊंगा, तो तुम जाओ अपने ग्रैंड टीचर को ढूंढो, वो तुम्हें अच्छे से टीच करेंगे। अब ये सुनकर यूक्वान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। वो सिर्फ बोलती है ठीक है जूनियर पवेलियन चीफ। ये सुनकर शोयान भी बोलता है क्या तुम अभी भी मुझे इसी नाम से बुलाओगे? अब शोयान की ऐसी बातों को सुनकर यूक्वान बोलती है ठीक है टीचर। अब ये बातों को सुनकर शोयान के दिल में थोड़ा बहुत रिलीफ फील होता है। अब शोयान यूक्वान की सर को रफ करते हुए बोलता है तुम्हें अपना
बेस्ट देना होगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर वापस लौटूं तब तुम ऑलरेडी डाहुआंग लेवल पर पहुँच चुके होगे। डाहुआंग मतलब 7th लेवल। अब ये बोलने के बाद शोयान इंस्टेंट ही काफी स्पीडली उड़ते हुए बैक माउंटेन की तरफ चला जाता है। अब शोयान को गायब होते हुए देख यूक्वान को बहुत बुरा लगता है। उसका दिल तो कर रहा था कि जैसे वो दोबारा से शोयान को बस अपने पास ही रख ले। अब वो मन ही मन बोलने लगती है, अब सब खत्म हो गया, मैं जूनियर पवेलियन चीफ का डिसाइबल बन गई, तो अब क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकती। मेरे डिसाइबल होने का स्टेटस बस नाम मात्र है, तो मुझे एंड तक डट के रहना होगा। अब वो कहती है, ठीक है, ये टीचर वाले स्टेटस को हम बाद में चेंज कर सकते हैं। अब इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आगे यूक्वान की ये सारी गंदी सोच वो स्टेब्लिश कर पाएगी या नहीं, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। और मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो बाय, मिलते हैं बैटल थ्रू द हेवन की नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।